नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS फिजिक्स एकेडमी में। और आज हम लोग जीएस के MCQs वाली जो सीरीज़ है उसमें ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी सीरीज़ चली आ रही है। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, जिससे आप जो है उस प्लेलिस्ट में जाके अन्य भी जो भी वीडियो बने हुए हैं तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट के आपके जो है क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अभी एनवायरनमेंट का सेक्शन चल रहा है, तो जल्दी ही अन्य सब्जेक्ट का भी चलेगा। जल्दी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनवायरनमेंट के आपके क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो वही क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि पेपर में आपके रिपीट हो जाएंगे। रिपीट नहीं हो जाएंगे तो इनसे मिलते जुलते आपको दिख जाएंगे। अगर इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से जो है पढ़ लिया, यानी कि जो भी इधर थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा चेंजेस करके, लेकिन देखना मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जीव मंडल क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति, जो भी जितने भी चक्र होते हैं, चाहे वो अवसाद चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र या फिर कार्बन चक्र, इसमें पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे मंद गति यानी कि सबसे धीमी गति से जो संपादित होता है वो कौन सा होता है। तो जो सबसे धीमी गति से हमारा चलता है वो चलता है अवसाद चक्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अवसाद चक्र की गति जो है अन्य सभी से जो है सबसे मंद होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है किस मंडल में मिलता है। तो ओजोन परत हम लोगों को किस परत में मिलती है ओजोन जो गैस है। ओजोन गैस देखिए हमारी जो होती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखिए, जो क्षोभ मंडल होता है वो आपको देखेंगे कि जो हमारा लैंड होता है, सरफेस जो पृथ्वी का है, इसको क्रस्ट से आप देखेंगे तो ये 8 से लेकर आपको जो है 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। और उसके बाद में आप 18 से ऊपर जब आप जाएंगे 50 किलोमीटर तक, तो आपको मिलेगी ये आपका समताप मंडल वाला एरिया आता है 18 से 50। तो इस 18 से 50 के बीच में ही आपको मिलती है आपकी ओजोन गैस। ये 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का डिफरेंस ये होता है कि जब आप भूमध्य रेखा से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको 18 किलोमीटर तक आपका पड़ता है क्षोभ मंडल। वहीं अगर आप ध्रुवों पे जाएंगे तो ध्रुवों से ऊपर आप जब जाएंगे 8 किलोमीटर तक, तो वहाँ पर आपको जो है क्षोभ मंडल वहाँ तक उसकी सीमा मिलती है। फिर यहाँ पे उसके ऊपर जब बढ़ेंगे 50 किलोमीटर तक, तब वहाँ पर आपको ये मिलता है समताप मंडल। तो इसी मंडल में आपको जो है ओजोन गैस पाई जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। तो भूपृष्ठ में बात कर रहा है, तो हमारा जो क्रस्ट मान लीजिए या फिर सरफेस जो हमारा होता है लैंड का, तो उसमें जो है सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखो, ऑक्सीजन जो है आपका उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो है कौन सा मूल तत्व है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि ऑक्सीजन है। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, तो देखिए सेकंड नंबर पे आपकी आती है सिलिकॉन जो है, ये आपका सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे आपकी ऑक्सीजन होएगी, सेकंड पे आपका सिलिकॉन हो जाएगा। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव मंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है। तो जीव मंडल के जो आवरण होता है उसकी सामान्यतः परत होती है, देखिए आपकी 20 से 30 किलोमीटर जो है मोटी होती है। इसकी मोटाई 20 से लगभग 30 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस्ट सिटी है। लॉस्ट सिटी है, तो लॉस्ट सिटी क्या है। देखिए, तो लॉस्ट सिटी जो है वो है अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित। कहाँ पर, अटलांटिक महासागर के तल में स्थित जो है ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान है जहाँ के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो उस स्थान को बोला जाता है लॉस्ट सिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन, जो हमारा जीव मंडल का तंत्र होता है उसमें ऊर्जा और पदार्थ हो गए, उनका निवेश और उनका बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है। तो किस तरीके, वो कौन सा चक्र है, तो वो हमारा है जैव भू रासायनिक चक्र। काफ़ी बार क्वेश्चन देखिए, हर वीडियो में एक जैव भू रासायनिक चक्र से कम एक क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करते ही हैं। तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है
इसको थोड़ा सा और लगभग देखना आपको पेपर में मिल ही जाएगा, हर साल ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है कि जलोढ़ मैदान डेल्टा एस्कर जलोढ़ शंकु तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। चलिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा जो सरफेस होता है तो उस पर अगर आप देखेंगे तो उच्चावच जो होते हैं, उच्चावच जिनको बोला जाता है, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच आपके होते हैं महाद्वीप। सबसे बड़े देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जो लैंड होती है, जो महाद्वीपों का आपका विभाजन किया हुआ है, तो उच्चावच सबसे पहली श्रेणी के आते हैं महाद्वीप। सेकंड नंबर पे क्या आता है कि जो वहाँ पर महाद्वीप के अंदर जो आपके पर्वत हो गए, पठार हो गए, ब्रंश हो गए, भूभ्रंश घाटियाँ हो गई, ये सेकंड श्रेणी के उच्चावच होते हैं। फर्स्ट नंबर महाद्वीप, फिर महाद्वीप के अंदर हम लोग जाएंगे तो ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी, पर्वत पठार की, ब्रंश की। और आपके थर्ड नंबर पे क्या आएंगे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे क्या हो, जो जलोढ़ मैदान हो गया, जो आपका जो प्लेन जो एरिया होता है, डेल्टा का एरिया हो गया, एस्कर हो गया, जलोढ़ शंकु, ये थर्ड श्रेणी के जो है उच्चावच आपके होते हैं। तो ये देखिए तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही दिए हुए हैं। अब तो हमारा ऑब्वियसली जो है हमारा डी वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पुलिन स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट प्रथम श्रेणी के अपर्दनात्मक जो है स्वरूप हैं, तो ये प्रथम श्रेणी के नहीं, ये जो है द्वितीय श्रेणी के जो है, ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आपके अपर्दनात्मक स्थल रूप। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा आकारानुक्रम सत्य है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया था कि जो महाद्वीप हैं तो उनका सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो चलिए मैं आपको सभी के बता देता हूँ। सबसे बड़ा हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा एशिया, सेकंड नंबर पे आपका आएगा अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आएगा उत्तरी अमेरिका, यानी कि यहाँ पे आप इसको यूएसए तो लिख के ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, तो यूएसए तो गलत हो जाएगा। चलिए फिर से लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका एशिया, सेकंड नंबर पे आएगा आपका अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आएगा आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आपका आएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में आप देखेंगे तो आपका आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। उसके बाद में नंबर आपका आएगा यूरोप का, और लास्ट में आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपके ये सातों हैं। फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, सिक्स पे आपका आएगा यूरोप, और सेवन नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपको मैंने दिखा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन करा कि एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में दक्षिणी अमेरिका तो नहीं, उत्तरी अमेरिका आता, तो हमारा पहला तो गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं तो उत्तरी अमेरिका से यहाँ स्टार्ट किया, तो उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, यूरोप नहीं, इसके बाद में आएगा आपका अंटार्कटिका, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। थर्ड पे जाते हैं कि दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में जाता है आपका अंटार्कटिका, सही है। फिर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप नहीं, आपका पहले यूरोप आएगा फिर ऑस्ट्रेलिया, तो तीसरा भी गलत। तो हमारा ओबियसली चौथा नंबर जो डी है वो राइट आंसर है कि दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद नंबर आता है अंटार्कटिका, फिर यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो राइट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित या फिर विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी आपके ऑप्शन है, सियाल हो गया, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेटल कोर, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, वायरोस्फीयर, बाहरी परत, मध्यवर्ती, इन सभी के माध्यम से क्या है, आप पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना विभक्त की गई है। इन ये चारों ऑप्शन है, चारों ही तरीके से विभक्त की गई। लेकिन जब हम भूकंपीय आधार देखते हैं, भूकंप के आधार पर जब हम पृथ्वी का, जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना की जब गणना करते हैं, तो उसमें आपको किस टर्म का यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें आप यूज़ करते हैं लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर एवं बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका
राइट हो जाएगा। तो इस संरचना को विभक्त करने के बाद में ही हम लोग भूकंपीय आधार पर इसकी जो है चर्चा करते हैं। अगला कह रहा है कि क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है। देखिए, जहाँ पे मृदा क्षारीय होगी वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए तो उसमें क्या चीज़ मिलाएंगे जिससे कि वहाँ पे जो है आप खेती कर सकें। तो वहाँ पे जो पदार्थ मिलाया जाता है वो होता है आपका पाइराइट। पाइराइट को मिलाने के बाद में ही, देखिए क्षारीय है तो पाइराइट क्या होता है, ये थोड़ा सा अम्लीय होता है। अम्लीय होता है तो वहाँ पे आपको बैलेंस कर देता है, क्षारीय मृदा को जो है बैलेंस कर देगा। तो उससे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप जो है एग्रीकल्चर यानी खेती कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जीव मंडल में जैविक भट्टी बायोलॉजिकल फर्नेस जो होता है कि उपमा किसे प्रदान की गई है। तो जो मृदा का जो पतला आवरण होता है हमारा, इसको ही जैविक भट्टी की उपमा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय देता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जीव जंतु कहाँ पे मिलेंगे, कौन समूह के रूप में। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, क्योंकि आप वैसे अभी तो नहीं होगा क्योंकि मैं आपको कन्फ्यूज़न पैदा कर ही दे रहा हूँ। होता क्या है कि जैविक, वैसे तो इसका आंसर तो देखिए है मृदा संगठक। मृदा संगठक में सबसे ज़्यादा आश्रय मृदा संगठक ही जैविक जीवों को जो है सर्वाधिक समूहों को मंडल आश्रय देता है। तो बिल्कुल सही है, तो हमारा मृदा संगठक ही देता है। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि जो जल संगठक हो गए हमारे, जल संगठक, लैंड आपके कितने अर्थ पे कितने परसेंट है, 29% पे आपको ज़मीन मिलेगी, बाकी आपके 71% पे आप देखेंगे तो जल ही जल है। ठीक है, तो जल संगठक में आपका क्या आ जाएगा, तो बताइए कि कहाँ पे आपको ज़्यादा जो है जीव जंतु मिल जाएंगे, जैविक समूह कहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगे, 29% वाले में या 71% वाले में। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का बेस ये दे रखा है कि जो यहाँ पे जल संगठकों की जो बात हुई है वो आपको लैंड वाले ही जैव संगठनों की बात हुई है, जो कि आपके आंतरिक जो जल संगठक होते हैं उनकी चर्चा यहाँ पे हुई थी, ना कि आपको समुद्र के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप समुद्र के हिसाब से देखेंगे तो आपका जल संगठक हो जाएगा, लेकिन आप जो लैंड के अंदर ही जो आपकी नदियाँ वगैरह होंगी उनमें देखेंगे तो इस हिसाब से आपका मृदा संगठक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ही जो है जीव जंतुओं का समूह आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होगी, तो जो भी हमारी लैंड से सटी हुई जो भी परत होगी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, यानी कि क्षोभ मंडल। क्योंकि यहीं पे देखेंगे आपकी सभी क्रियाएं जो हैं वायुमंडल की जो हम लोग को प्रभावित करती हैं, तो वो सभी घटनाएं आपकी बारिश वगैरह जो भी होता है तो वो सब किससे जो है डिसाइड होता है, वो सभी क्रियाएं आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल कहाँ तक होता है, हमारे लैंड से आप भूमध्य रेखा से अगर आप पूरा 18 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको क्षोभ मंडल की सीमा मिलेगी। यही अगर आप ध्रुवों से नापेंगे तो आपको ऊपर 8 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, तो वहाँ तक आपको जो है क्षोभ मंडल की सीमा मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। तो जो सूर्य से अवरक्त किरणें आती हैं इंफ्रारेड, उनका इस्तेमाल करता है सोलर कुकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली क्रिया कौन सी है। तो ऑब्वियसली सभी को क्वेश्चन पता होगा, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसमें सूर्य से जो आने वाली रासायनिक जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सूर्य की जो है विजिबल लाइट रेज होती हैं, तो उसमें किसका जो है सर्वाधिक यूज़ होता है। तो उसमें देखिए होता है आपका लाल रंग का जो है सबसे ज़्यादा। तो लाल रंग, अब आपको तो ये तो पता ही होगा कि जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको बोला जाता है विवग्योर। तो वो जो 7 रंग की जो किरणें आती हैं, तो उसमें से पूछ रहा है उन 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक जो है कि कौन उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रिया किस में होती है। तो वो जो लाल रंग हमारा आता है तो उसमें सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व जो करती हैं वो होती हैं आपकी इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त किरणें जो होती हैं वो सौरिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं का जो है भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितना प्रतिशत जो है सौरिक ऊर्जा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती है। तो कितनी होती है अवशोषित, तो ये होती है आपकी 14% जो है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है सूर्य ऊर्जा जो ऊपर आती है सूर्य से,
14% तो वायुमंडल के द्वारा ही ऑब्जर्व कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होती है उसके रूप में प्राप्त होता है, तो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है आपका 23% जो है पार्थिव विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपकी पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है देखिए यहाँ पे, तो उसमें अब जो है सबसे ज़्यादा कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपका लोहा जो है पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका लोहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल पर जो है कितना प्रतिशत अवभाग जो है अवसादी, देखिए अवसादी चट्टानें जो होती हैं तो उनके द्वारा धरातल पर बात हो रही, सरफेस पे हमारे जो लैंड का सरफेस होता है उसकी बात करना है कि उस पर जो है अवसादी चट्टानों से कितना आच्छादित है यानी कि घिरा हुआ है। तो अवसादी चट्टानों से हमारा जो सरफेस का 3/4 भाग ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अगुलहास जो धारा है वो कहाँ पे चलती है आपकी, तो देखिए अगुलहास धारा आपकी चलती है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली जो जगह है वो क्या है, ग्रेट सॉल्ट लेक या फिर मृत सागर, प्रशांत महासागर या फिर वान झील। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की की जो वान झील है वहाँ पे सर्वाधिक लवणता आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन स्थानीय पवनें और उनके क्षेत्र दिए हुए हैं, तो मैचिंग का क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। तो पहले फ़ान की बात करें तो फ़ान चलती है आपकी आल्प्स पर्वत में। आल्प्स पर्वत आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड की जो है एरिया में पड़ता है आल्प्स पर्वत। ये तीनों ही देशों में ये आल्प्स श्रेणी फैली हुई है। सामुन की बात करें तो ये चलती है आपकी कुर्दिस्तान में, सेंटा एना चलती है कैलिफोर्निया में और जोंडा चलती है आपकी अर्जेंटीना में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 4 हो गया, तो बी और डी में भी है, बी का 2 तो बी का 2 तो इसमें भी है, और सी का जो है 3 आपका, तो हाँ ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए में 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 26 नंबर, सूर्य का जो प्रभामंडल जिसको हैलो बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो किस में उत्पन्न होता है, तो जो सूर्य का प्रभामंडल होता है वो जो होता है आपका पश्चात जो स्तरीय मेघों के हिमरवों में जो है ये उत्पन्न होता है सूर्य का प्रभामंडल। तो आज के क्वेश्चन जो है हमारे समाप्त होते हैं। हम लोगों ने 26 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।